राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मनदीप भाई, संतों महात्माओं के लाख समझाने के बावजूद भी क्यों हम इस संसार के माया जाल में फंस जाते हैं। जब कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसकी ज़िंदगी कैसे व्यतीत होती है। कहते हैं कि संसार में रहो परंतु संसार का होकर ना रहो। अक्सर मैंने किताबों में पढ़ा है, तो ऐसा मुझे असंभव सा क्यों लगता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता। कृपया मेरे इन प्रश्नों का जवाब देने की कृपा करें, आपका बहुत धन्यवाद होगा। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। ये जो आपका मन आपको भजन सिमरन के वक्त बार बार तंग करता है, तरह तरह के सवाल उठाता है और आपको भजन सिमरन करने नहीं देता, हो सकता है कोई ना कोई ऐसी बात आपको समझ में आ जाए, आपके प्रश्न का हल हो जाए, जिससे कि आपका मन आपको भजन सिमरन के वक्त परेशान न करे। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक सुन सकते हैं। बाकी अपनी मौज है, आपकी अपनी अपनी इच्छा है। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऑल वेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा सकते हो, ताकि ऐसी काम की वीडियोस आप तक रोज़ पहुंच जाएं, वरना आप ऐसी काम की वीडियोस मिस कर सकते हो। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहा हूँ। जैसा कि पूछा है कि संसार में रहकर संसार का होकर ना रहना, ये बड़ा कठिन काम है। मेरे मित्र, यह असंभव सा ज़रूर लगता है, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव सा भी इसलिए लगता है कि साक्षी भाव की जब तक अनुभूति न हो, जब तक अपने आप को पहचाना न जाए, तब तक हम जो भी करते हैं, जहाँ भी होते हैं, उससे हमारा तादात्म्य हो जाता है। चिपकाहट बनी रहती है, इधर से चिपके तो उधर चिपक गए, उधर से चिपके तो इधर चिपक गए। संसारिक वासनाओं से छूटे तो परमार्थ वासनाओं में चिपक गए। बाकी लोगों से छूटे तो गुरु के शरीर के साथ चिपक गए। गुरु का शरीर छूटा तो अंतस में जो मन कल्पित रूप प्रकट करता है, उससे चिपक गए। तो ये तादात्म्य हमारा बना ही रहता है। वही तादात्म्य हमारे ऊपर धूल सा जम जाता है। फिर शीशा चेतना का अस्तित्व को प्रतिफलित नहीं करता। हमारी जो चेतना है, हमारी जो सूरत है, वो अस्तित्व को प्रतिफलित नहीं करती। मुझे एक जैन कहावत याद आती है कि बगुले, जो आसमान में उड़ने वाले पक्षी होते हैं, कुछ पक्षी होते हैं वो झील के किनारे उड़ते हैं, तो सारस बगुले आदि झील पर उड़ते हैं। ना तो उनकी कोई आकांक्षा है कि झील में उनका प्रतिबिंब बने, मगर प्रतिबिंब बनता है, और ना ही झील की कोई आकांक्षा है कि बगलों का प्रतिबिंब बनाए, लेकिन प्रतिबिंब बनता है। सारस और बगुले उड़ जाते हैं, प्रतिबिंब खो जाता है। यानी आप लोगों ने पक्षी को उड़ते तो देखा ही होगा, कभी झील किनारे उड़ते हुए देखना। ना तो पक्षी की कोई चाहत होती है कि उसकी परछाई पानी पर पड़े, परंतु बनती है, और ना ही जो नीचे
पानी होता है, झील होती है या समुद्र का किनारे का पानी होता है, ना ही उसको आकांक्षा होती है कि पक्षी की छाया मुझ पर बने, परंतु फिर भी बनती है। तो ऐसी ही साक्षी की दशा है। प्रतिबिंब बनते हैं और खो जाते हैं, और इसी अवस्था में पहुँचे हुए संत, महापुरुष और फकीर रहते हैं। साधारणतः हम प्रतिबिंबों को पकड़ लेते हैं, प्रतिबिंब जाने लगते हैं तो हम उनसे जकड़ते हैं, हम उन्हें मनाते हैं, समझाते हैं, रुक जाओ जी, ठहर जाओ। वे नहीं रुक सकते हैं, इसीलिए पीड़ा होती है, दुख होता है। हम अपने अतीत को नहीं छोड़ पाते, हम परिचित से मुक्त नहीं हो पाते, बस इतनी ही अड़चन है। और हम भविष्य की आकांक्षाएं आरोपित करते हैं, फिर वे पूरी हों ना हो, पूरी हों तो भी तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि आकांक्षाएं कोई कभी तृप्त होती ही नहीं। पूरी हो जाएं फिर भी अतृप्ति बनी रहती है। आकांक्षा की दिशा ही गलत है, और अगर पूरी न हो तब तो स्वभावतः बहुत अतृप्ति होती है। जिनकी पूरी हो जाती है वे भी रोते पाए जाते हैं, जिनकी पूरी नहीं होती वे भी रोते पाए जाते हैं। उदाहरण दूं, उदाहरण के लिए कुछ ऐसे लोग होंगे, पति पत्नी होंगे, जिनको बच्चे नहीं होते, आकांक्षा है बच्चा पैदा करने की, बच्चा होता नहीं, तब वो रोते हैं। कुछ हैं जिनके 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हैं, परंतु इतना तंग करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। बच्चों की आकांक्षा थी, पूरी हो गई, फिर भी बच्चों ने इतना तंग किया कि फिर भी वे रोते हैं। तो ऐसी हमारी दशा है। संसार का और क्या अर्थ है? संसार का अर्थ है अतीत जमा भविष्य, यानी जो नहीं है उसकी तस्वीरें टांगे हुए हो, उसकी तस्वीरों की याददाश्त तुम्हें रुला रही है, और जो अभी हुआ नहीं है उसकी तृष्णा का जाल फैलाया हुआ है। सपने प्रक्षेपित किए हुए हैं, उनमें 100 सपनों में 99 तो कभी पूरे होंगे नहीं, इसलिए रुलाएंगे बहुत, कांटों की तरह चुभेंगे बहुत, बड़ी पीड़ा छोड़ जाएंगे। और जो एक पूरा होगा वह भी कभी पूरा नहीं होता, पूरा होकर भी पूरा नहीं होता। धन चाहो और धन मिल जाए तो हैरानी होती है कि धन तो मिल गया, लेकिन जिस आशा से धन चाहा था वह आशा तो पूरी नहीं हुई। सोचते थे पैसा मिलेगा तो तृप्ति हो जाएगी, संतोष मिलेगा, वह संतोष तो उतना ही दूर है जितना पहले था, और पैसे का बोझ और सिर पर चढ़ गया, पैसे की चिंता और पैसे का तनाव और पैसे का दायित्व और सिर पर आ गया। और जिस शांति का ख्याल था, जिस चैन का स्वप्न देखा था, उसकी तो कहीं पगध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती। अतीत की तस्वीरें तुम्हें सता रही हैं, भविष्य की कल्पनाएं तुम्हें सता रही हैं। अतीत और भविष्य का जोड़ संसार है। मैं यहाँ बहुतों को रोते हुए पाता हूँ, आते हैं मेरे पास, कॉल करते हैं, भाई पहले ऐसा होता था, पहले ऐसी बात होती थी, अब नहीं होती, या मेरे भविष्य का क्या होगा, चिंता लगी रहती है। तो भाई ये अतीत और भविष्य की चिंताएं तुम्हें सता रही हैं, और होगा क्या? अभी तुम अगर मर जाओगे, क्या होगा तुम्हारे अतीत का? अभी तुम अगर मर जाओगे, क्या होगा तुम्हारे भविष्य का? क्या होगा तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारी पत्नी का? तो मैं कहता हूँ आज में जियो। इस संसार से मुक्त होने का एक ही उपाय है, और वह है वर्तमान के क्षण में जितनी समग्रता से जी सको जियो। उसे ही मैं ध्यान कहता हूँ। यही प्रक्रिया को अपनाकर संत महापुरुष पूर्ण महात्मा हो जाते हैं। यही समस्त संतों की उपदेशनाओं का सार है। क्षण के आगे ना पीछे ना जियो, क्षण काफ़ी है।
और जब क्षण बीत जाए तो रुकावट ना डालो। बीत जाने दो, अलविदा दो, खुशी खुशी अलविदा दो, आनंद से। और जो नहीं आया है उसके हिसाब किताब में मत लगे रहो। जब आएगा तब सामने होगा, तब प्रतिफलित होगा तुम्हारे चेतना के दर्पण में, तब उसे जी लेना। जब तक नहीं आया है तब तक योजना ना बांधो। लेकिन लोग बहुत अजीब हैं। मैंने सुना है झंडू भाई ट्रेन में यात्रा कर रहा है। एक युवक सामने ही बैठा हुआ है। उस युवक ने पूछा, क्या महाशय बता सकेंगे आपकी घड़ी में कितना बजा है? तो झंडू भाई ने घड़ी तो नहीं देखी, युवक को नीचे से ऊपर तक देखा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। युवक तो घबराया। उसने कहा कि मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आपकी घड़ी में कितना बजा है। झंडू भाई ने कहा कि वही तो मैं देख रहा हूँ कि जिस आदमी के पास घड़ी भी नहीं है, मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, उसको समय बताना कि नहीं। उस युवक ने कहा, आप भी हैरानी की बात करते हैं। घड़ी नहीं है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, इसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा? झंडू भाई ने कहा कि भाई मेरे, तुम अभी जवान हो, मैं बूढ़ा, अभी तुम्हें अनुभव नहीं। अभी तुम पूछोगे कि कितना बजा है, मैं कहूँगा कि 5 बज गए, फिर बात आगे बढ़ेगी। कोई यहीं तो रुकने वाली नहीं। बीज पड़ गया, अब इसमें अंकुर निकलेंगे। तुम पूछोगे कहाँ जा रहे हो, मैं कहूँगा कि भाई बॉम्बे जा रहा हूँ। तुम पूछोगे बॉम्बे में कहाँ रहते हो। ऐसे सिलसिला चलेगा। आखिर में ये होगा कि मैं तुमसे कहूँगा कि अब बॉम्बे तुम भी आ रहे हो तो मेरे घर भोजन ले लेना। मेरी जवान लड़की है, तुम एक दूसरे को देखकर ज़रूर बातचीत में लग जाओगे, फिल्म देखने जाओगे, मोबाइल नंबर तो तुम्हारे पास एक्सचेंज होगा और झंझटें शुरू होगी। अभी तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो भाई तुम खरीदने लगोगे, कोई ना कोई तुम खरीदोगे और आज नहीं कल तुम प्रस्ताव लेकर हाजिर हो जाओगे कि मुझे शादी करनी है आपकी लड़की से। और मैं तुम्हें साफ कह देता हूँ, अभी कह देता हूँ कि जिस आदमी के पास घड़ी भी नहीं है उसके साथ मैं अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकता। हमें हंसी आती है मगर ऐसा ही हमारा मन है। ऐसे ही तो तुम कितने जुगाड़ बिठाते रहते हो। देखोगे गौर से तो अपने मन पर भी हंसोगे। मन शेख चिल्ली है, वह दूर दूर की सोचता है, होनी अनहोनी ना मालूम क्या क्या सोचता है। तुम ज़रा लौट कर देखो, तुमने कितना जीवन भर में सोचा कि ऐसा हो वैसा हो, क्या हुआ, कितना उसमें से हुआ। सोचो ज़रा, 99% तो कभी हुआ नहीं, लेकिन उस 99% के लिए तुमने कितना समय गंवाया। और जो 1% हुआ उससे क्या हुआ। एक पागलखाने में एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने आया है। वह पूछता है सुपरिटेंडेंट से कि ये जो पहला आदमी बंद है जेल खाने में और छाती पीट रहा है और हाथ में एक तस्वीर लिए हुए है, उसे चूमता है और छाती से लगाता है, इसे क्या हो गया है। उस सुपरिटेंडेंट ने कहा, इसकी बड़ी दुख भरी कथा है। जिसकी ये तस्वीर लिए है इस स्त्री को प्रेम करता था, शादी करना चाहता था, लेकिन उस स्त्री ने इनकार कर दिया। तब से ये विक्षिप्त हो गया है। बस उसकी तस्वीर ही अब इसका एकमात्र सहारा है। 24 घंटे उसी की धुन लगी है। ये मजनू है, मॉडर्न मजनू। लैला इसे मिली नहीं। थोड़ा आगे बढ़े, दूसरे जेल खाने में एक आदमी अपने बाल खींच रहा था, सिर पीट रहा था, दीवार में सिर मार रहा था। उस मनोवैज्ञानिक ने पूछा, इसे क्या हुआ। सुपरिटेंडेंट ने कहा, आप ना पूछते तो अच्छा था। इसने उस स्त्री से शादी की जिस स्त्री ने पहले आदमी को शादी करने से इनकार कर दिया था। जब से इसने शादी की तब से पागल हो गया है। उस स्त्री ने इसे पगला दिया है। वह स्त्री इसकी जान खाए जा रही है। एक विवाहित नहीं हुआ इसीलिए रो रहा है, सिर पीट रहा है। एक विवाहित हो गया है इसलिए रो रहा है और सिर पीट रहा है। और ऐसा सारे जगत में घट रहा है।
तुम पा लोगे तो रोओगे, जिन्होंने पा लिया उनसे पूछो, उनकी आंखों में आंसू हैं। तुम नहीं पाओगे तो रोओगे, क्योंकि प्राणों में एक पीड़ा रह जाएगी, कुछ भी ना कर पाए। संसार का अर्थ, ये जो बाहर तुम वृक्ष देखते हो, दिल्ली में तो देखना मुश्किल है, बॉम्बे में देखना मुश्किल है। ये जो चारों चफेरे वृक्ष, चांद तारे, ये आकाश, ये सूरज, ये नदी पहाड़, ये लोग पशु पक्षी, ये नहीं है संसार का अर्थ। तुम्हारे तथाकथित महात्मा तुम्हें यही समझाते रहते हैं कि यह जो फैलाव है यह संसार है। नहीं, यह फैलाव संसार नहीं है। तुम्हारे मन का जो फैलाव है, मन का जो प्रपंच है, यह संसार है। उस संसार से मुक्त हुआ जा सकता है। असंभव सा लगेगा शुरू में कि कैसे अपनी अतीत से मुक्त हो जाओ, लेकिन अतीत है क्या? है क्या अतीत तुम्हारा सिवाय स्मृतियों के ढेर के? राख है, अंगार भी तो नहीं बची। राख से मुक्त होने में ऐसा क्या असंभव है भैया? राख को ढोना मूढ़ता है। राख से मुक्त हो जाना सहज सरल बात होनी चाहिए। जो बीता सो बीता, अब उसको पकड़ कर कहाँ बैठे हो? तुम्हारे हाथ खाली हैं। हाथ खोलो और देखो, वह जा चुका। अब तुम रो तो भी लौट नहीं सकता। अब तुम लाख परेशान हो तो भी उसे वापस नहीं ला सकते। समय लौटता ही नहीं। इसीलिए पीछे लौट लौट कर जो देखता है वह व्यर्थ ही कष्ट पा रहा है। वह अपने को ही अकारण सता रहा है। और कितना समय उसमें जा रहा है, कितना बहुमूल्य वर्तमान तुम नष्ट कर रहे हो अतीत की स्मृतियों में, अतीत की यादों में। जीवित को मुर्दे के चरणों में झुका रहे हो, जीवित को मुर्दे के आगे समर्पित कर रहे हो, जीवित को मुर्दे के सामने बलि दे रहे हो। और या फिर भविष्य तुम्हें पकड़े हुए है कि कल ऐसा करूँगा, कल आने तो दो। कल पहली तो बात कभी आता नहीं। कल कभी आते देखा है? जब आता है आ जाता है। और आज को तुम खराब कर रहे हो उस कल के लिए जो कभी आएगा नहीं। और जब आज की तरह कल आएगा भी तो तुम्हारी आदत मजबूत होती जा रही है रोज़ रोज़ आज को बर्बाद करने की कल के लिए। यह आदत सघन होती जाएगी, मशीनी होती जाएगी। आज तुम कल के लिए सोचोगे, कल जब आएगा आज की तरह तब तुम फिर कल के बारे में सोचोगे। तुम कल भी यही कर रहे थे, जो बीत गया कल तब तुम आज के लिए सोच रहे थे। लेकिन जियोगे कब? दो कलों के बीच उलझे तुम जियोगे कब? ज़रा सोचो, मुझे भी तो जवाब दो भाई। ये दो कल की चक्की के दो पार्ट हैं जो तुम्हें पीस रहे हैं। इनके बाहर आ जाओ। ध्यान या साक्षी भाव इनके बाहर आने की विधि है। ध्यान का केवल इतना ही अर्थ है, जो है उससे इंच भर यहाँ वहाँ ना जाऊँगा। मन भागेगा आदतों के अनुसार, वापस ले आऊँगा, फिर ले आऊँगा। ध्यान की जितनी विधियाँ हैं, अनंत विधियाँ हैं ध्यान की, लेकिन सबका मूल सार, सबका राज एक है। किसी तरह चैतन्य को वर्तमान में ले आया जाए। जैसे विपस्सना है, महात्मा बुद्ध की परम विधि। जितने लोग विपस्सना से ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, उतने लोग किसी और विधि से उपलब्ध नहीं हुए, क्योंकि बड़ी सुगम और सरल विधि है। मगर विधि क्या है? विधि साफ साफ है। सांस का बाहर आना, सांस का भीतर जाना, उसे देखो। विपस्सना का अर्थ होता है देखो, अंतर्दृष्टि। बस देखते रहो, साक्षी बने। यह सांस भीतर गई, यह बाहर आई, यह क्षण भर ठहरी, यह वापस चली, यह बाहर गई, यह बाहर निकल गई, यह क्षण भर बाहर रुकी रही, ये फिर भीतर आने लगी। बस ये जो श्वास का वर्तुलाकार परिभ्रमण चल रहा है,
ये जो श्वास की माला चल रही है, इसको देखते रहो, कुछ मत करो। कव्वाली तो तुम लोगों ने सुनी होगी, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। मीराबाई जी की वाणी है शायद, हाँ मीराबाई जी की होगी, कि सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। माला हो जाती है तो क्या होगा इसका परिणाम? इसका परिणाम कि तुम वर्तमान में जीने की क्षमता को उपलब्ध हो जाओगे। श्वास वर्तमान है। महात्मा बुद्ध ये नहीं कह रहे कि जो सांस जा चुकी है उसके संबंध में सोचो, जो अभी आने वाली है उसके संबंध में सोचो, ये नहीं कह रहे हैं। वे कह रहे हैं जो अभी है, भीतर जा रही है उसके संबंध में, बाहर जा रही है उसके संबंध में। श्वास के साथ ही डोलते रहो। मन भागेगा, मन हजार विचार उठाएगा, तुम चुपचाप उसे फिर वापस ले आना। सांस तो एक बहाना है, निमित्त है, एक खूंटी है, यही सारी और विधियों का सार भी है। अब देखो, अब तुम लोग राम नाम जपते हो, 5 नाम जपते हो, सूफी इसे जिक्र कहते हैं, प्रभु स्मरण। हर बार अपने मन को वापस लौटाओ प्रभु स्मरण पर। कोई भी नाम चुन लिया, जैसे राम चुन लिया, अल्लाह अल्लाह चुन लिया, कुछ भी चुन लिया, मन यहाँ वहाँ भागे, राम की खूंटी पर वापस ले आओ। इसलिए तुम्हें ये शब्दों का जाप दिया जाता है कि तुम्हारे मन में थोड़ी एकाग्रता आए, तुम ज़रा इसको काबू करने की विधि प्राप्त कर सको। पलटू जी इसको सुरती कहते हैं। सारे संतों ने इसे सुरती कहा है। सुरती बुद्ध का ही शब्द है, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते लोक भाषा में आते आते घिसते घिसते सुरती हो गया। बुद्ध ने तो कहा था स्मृति, स्मरण पूर्वक जियो, होश पूर्वक जियो। जो कर रहे हो उसकी स्मृति बनी रहे, याद बनी रहे, उससे हटो मत। संत कहते हैं सुरति, सूफी कहते हैं जिक्र, कृष्ण मूर्ति, जिद्दू कृष्ण मूर्ति कहते हैं अवेयरनेस, जागृति। महावीर ने कहा है विवेक, बोध। ये अलग अलग नाम हैं, मगर बात एक, सार एक, राज एक। यानी अतीत और वर्तमान को जाने दो, वे हैं ही नहीं। तुम छायाओं को पकड़ बैठे हो और छायाओं के कारण तुम माया में पड़े हो। छाया यानी माया, और दोनों छायाओं के बीच में सत्य मौजूद है। सत्य का द्वार खुला है। प्रभु मंदिर का द्वार वर्तमान में खुला है। वर्तमान में जिस दिन आ जाओगे, आने की प्रक्रिया का नाम है ध्यान। आ गए, ठहर गए। उस अवस्था में संत फकीर 24 घंटे रहता है। फिर तुम संसार में ऐसे रह सकोगे जैसे जल में कमल। आज निश्चित ही असंभव सा लगता है मेरे मित्र, क्योंकि आज जो तुम्हें पता ही नहीं है कि वर्तमान होता भी है। उन दो ने, अतीत और भविष्य ने तुम्हारी सारी चेतना को घेर लिया है। धीरे धीरे वर्तमान के लिए तलाशो, खोजो। जो आज असंभव सा है, कल धीरे धीरे संभव हो जाएगा, एक दिन संभव हो जाएगा। मैंने 3 और 4 फरवरी को मन के विषय में बात की थी। 3 फरवरी को शायद बात की थी कि मन से सिमरन कैसे करवाया जाए, और 4 फरवरी को उससे आगे मैं बढ़ा था। अगर तुम उसमें देखोगे तो ये जान पाओगे कि मैंने बताया है कि मन को वर्तमान में इस जाप पर भी कैसे ठहराना है। उसके बाद शब्द धुन आएगी, फिर शब्द धुन पर कैसे टिकना है। यही सारी प्रक्रिया है। परंतु हम लोग मूर्ख ऐसे हैं, कहते तो हैं कि हम समझ गए, फिर भी समझते नहीं। जिस व्यक्ति को समझ में आ जाता है वो अमल करता है, और वो व्यक्ति पूरी तरह से अनुभव भी कर पाता है। फिर जो मैं बात कहता हूँ पूरी तरह से उस बात के ऊपर कोरिलेट करता है कि मैं कह क्या रहा हूँ। हो तो आज ही सकता है संभव वर्तमान में जीना। अगर त्वरा हो
तीव्रता हो, समग्रता हो। आकांक्षा अभीप्सा गहन हो तो हो सकता है अभी और यहीं मुझे सुनते सुनते हो जाए। बहुतों को हुआ है, हो रहा है। सिर्फ सुनते सुनते धुन बंध जाती है। भूल जाते हो कौन हो तुम, भूल जाते हो कल क्या होना है। यही सत्संग का अर्थ है। किसी के साथ बैठकर वर्तमान में हो जाना सत्संग है। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि तुम लोग घर बैठे जब मर्जी मेरी वीडियो सुन सकते हो। सुनते सुनते ही तुम वर्तमान में ठहर जाओगे। जब भी सुनोगे वो ऊर्जा तुम्हारे साथ आ जाएगी, क्योंकि मेरी याद आएगी या अपने सद्गुरु की याद आएगी, तो ऊर्जा रेडिएशंस के माध्यम से तुम तक पहुंचेगी। आनंदित हो उठोगे। वर्तमान में हो जाना ही सत्संग है। धीरे धीरे तोड़ो जमीन, टूटेगी। जलधार को गिरते देखा है क्या तुम लोगों ने कभी चट्टानों पर? अगर कभी पहाड़ों पर जाओगे तो देखना, चट्टानें बड़ी मजबूत मालूम पड़ती हैं। पहले सोचोगे तो लगेगा असंभव है कि जलधार कभी चट्टानों को तोड़ पाएगी, लेकिन रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। पुराने ज़माने में कुएं हुआ करते थे, तो रस्सी जो होती थी वो पत्थर से घिसती रहती थी। खींचते थे, बाल्टी बीच में डालते थे। हमारे गांव में तो अब भी है कुआं, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ। तो रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। रस्सी आते जाते कठोर चट्टान पर भी निशान छोड़ देती है। जलधार गिरते गिरते चट्टानों को तोड़ देती है, चट्टानों को रेत कर देती है। ऐसी ही प्रक्रिया है। ध्यान कोमल प्रक्रिया है, जैसे कोई फूल, और तुम्हारे मन की आदतें जड़ चट्टानों की तरह हैं। बहुत वजनी है, बहुत भारी, बहुत कठोर है, पर घबराओ मत, वे मृत हैं और तुम्हारा फूल जैसा ध्यान जीवंत है। और जीवंत में असली बल है, चाहे कितना ही कोमल क्यों ना हो। जीवित फूल मुर्दा चट्टानों को तोड़ देगा। तुमने कभी देखा है चट्टानों में से बीज फूटकर वृक्ष बन जाते हैं? चट्टान दरक जाती है। जीवित था बीज, चट्टान को तोड़ गया, वृक्ष फूट आया। चट्टानों से वृक्षों को निकलते देखकर तुम्हें हैरानी नहीं होती कभी? अभी यहाँ पे भी बहुत सी दुकानें हैं, वहाँ से पीपल के वृक्ष उगाते हैं। अद्भुत शक्ति होगी जीवन की। छोटा सा वृक्ष जितनी ऊर्जा लिए था, न केवल खुद टूटा, न केवल खुद अंकुरित हुआ, चट्टान को भी तोड़ गया है। ऐसे ही आज जो बीज की तरह है ध्यान, कल वृक्ष बनेगा। उसमें फूल भी आएंगे और फल भी आएंगे, महत सुगंध भी उठेगी। चिंता ना लो। असंभव सा लगता है, लेकिन संभव होता है। ऐसा मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। मुझे भी असंभव सा लगता था, वर्षों असंभव सा लगता रहा, लेकिन मैं अधीर ना हुआ। कहते पलटू काहे होत अधीर। जितना असंभव सा लगा, उतनी ही मैंने त्वरा से अपनी ऊर्जा लगा दी, उतनी ही मैंने चुनौती स्वीकार की। बस चुनौती को स्वीकार करने की बात है। फिर ध्यान एक अद्भुत अभियान है। चांद तारों पर पहुंचना आसान है, ध्यान या समाधि में पहुंचना निश्चित कठिन है। मगर चांद तारों पर पहुंचकर भी क्या करोगे? आर्मस्ट्रॉन्ग जब पहली दफ़े चांद पर चला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो उसने क्या किया? सोच रहा था पृथ्वी की कि कब घर पहुंचे, पत्नी बच्चों की, मित्रों की। सोच रहा होगा कि कौन सी फिल्म लगी है मेरे गांव में। सोच रहा होगा कि आज पत्नी ने क्या भोजन बनाया है। था चांद पर, मगर सोच क्या रहा होगा? सोच रहा होगा कि बस सब एक आध दिन की बात और है कि वापस लौटने की घड़ी आ जाती है, घर पहुंचूंगा। चांद पर भी तुम तो तुम ही रहोगे ना, तुम कैसे बदलोगे? इसलिए चांद पर पहुंचकर भी कोई कहीं नहीं पहुंचता।
लेकिन ध्यान में पहुंचकर जरूर तुम एक नए लोक में प्रवेश करते हो। प्यार मेरे भार मत बनो, राह है यह चाह रुकने की यहाँ वर्जित, कामना विश्राम की गति चरण में अर्पित, पथी के उपहार हो पथ हार मत बनो। राह है यह एक मन वल ही यह संबल, मत बटोरो स्वप्न रे मत बिखेरो दग्जल। मुक्ति खोजो मुक्ति का व्यापार मत बनो, राह है यह सृष्टि ही बस है तुम्हारी, ठोकरों पर मत लुटाओ व्यर्थ भावेद्रेक। सार हो तो मोह का संसार मत बनो, भार मत बनो प्यारे मेरे भार मत बनो। इतना ही स्मरण रहे कि यह राह है, इस संसार में घर नहीं बनाना है। पलटू जी कहते हैं यह सराय है, विश्राम कर लो सुबह चल पड़ना है। तंबू तान लो घर ना बनाओ, राह है यह इस पर घर नहीं बनाने हैं, यहाँ से गुजर जाना है। और धन्य भागी हैं वे जो ऐसे गुजर जाते हैं कि जैसे आए ही ना हो। इसीलिए जैन फकीर कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का ना कभी जन्म हुआ और ना ही मृत्यु। बात तो ठीक नहीं लगती, इतिहास की तो नहीं है। बुद्ध ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, एक दिन हुए एक दिन मृत्यु भी हुई। तथागत इतिहासज्ञ को तो बात जंचेगी नहीं, शास्त्रज्ञ को बात जंचेगी नहीं, लेकिन फकीर ठीक कहते हैं। फकीर जब भी कुछ कहते हैं ठीक ही कहते हैं। उनके कहने का अर्थ यह है कि बुद्ध इस तरह आए जैसे ना आए हों, और इस तरह गए जैसे कभी ना आए हों और ना कभी गए हों। उन पर रेखा भी ना पड़ी। जैसे पानी पर कोई रेखा खींचे, रेखा खींच भी नहीं पाती, मिट जाती है। जैसे शीशे पर प्रतिबिंब बने, शीशे का कुछ बिगड़ता नहीं, कोई निशान नहीं छूट जाते। जैसे पक्षी आकाश में उड़े तो उनके पैरों के निशान नहीं बनते, ऐसे बुद्ध आए और गए। इसलिए बुद्ध का एक नाम है तथागत, जिन्हें आने और जाने की कला आती है, जो हवा के झोंके की तरह आते हैं और हवा के झोंके की तरह चले जाते हैं। संत कबीर ने कहा है, ज्यों की त्यों धरी दीन्ही चदरिया। वह जो चादर थी शरीर की मन की, वह वैसी की वैसी रख दी। वह जरा भी मैली ना हुई, जरा भी उस पर कालिख ना लगी। खूब जतन से ओढ़ी रे चदरिया। जिसको कबीर जतन कहते हैं वही साधन है, वही साधना है। खूब जतन से ओढ़ी रे चदरिया, ज्यों की त्यों धरी दीन्ही। वैसी की वैसी लौटा दी जैसी परमात्मा ने दी थी कि लो जी ये तुम्हारी चादर वापिस। जरा भी जरा जीर्ण नहीं होने दी, दाग न लगने दिए। कबीर भी जिए तो, और बुद्ध तो संसार छोड़कर चले गए थे। कबीर तो संसार में ही जिए। पत्नी थी, बेटा था, बेटी थी, और जीवन में कभी भी उन्होंने भिक्षा नहीं मांगी। जुलाहे का काम जारी रखा, कपड़े बुनते रहे और बेचते रहे। भजन भी चला, कीर्तन भी चला, सत्संग भी चला, मगर कपड़ा बुनना भी चलता रहा। उसे कभी बंद नहीं किया। संसार में रहे लेकिन संसार को अपने में ना रखा। राह है यह, और कभी कभी ठोकरें लगेंगी। ठोकरों पर मत लुटाओ व्यर्थ भावोद्रेक। सार हो तो मोह का संसार मत बनो, भार मत बनो प्यार मेरे भार मत बनो। बस इतना ध्यान रहे तो एक दिन असंभव सा भी संभव हो जाएगा। और जब तुम्हें संभव होगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये बातें कुछ ऐसी हैं कि कोई दूसरा कितना ही कहे, लाख कहे, भरोसा नहीं बैठता। तुम्हारा अनुभव जब तक ना हो तब तक भरोसा नहीं बैठेगा, और बैठना भी नहीं चाहिए।
मुझ पर भरोसा मत कर लेना कि मैंने कहा तो बस हो गया। मेरे कहने से क्या होगा? मेरी मुक्ति तुम्हारी मुक्ति नहीं, मेरा निर्वाण तुम्हारा निर्वाण नहीं, मेरा बोध तुम्हारा बोध नहीं, स्वयं पाना होगा। और ये बात ऐसी है कि पा भी लो तो किसी को कहीं नहीं जा सकती। इस बात के लिए कोई भाषा नहीं है। भाषा अशक्त, भावों को व्यक्त न कर पाई, वाणी कायर, होठों पर आकर लौट गई। मैं चाह रहा हूँ किंतु न कह पाता कुछ भी, ये अनुभव बिल्कुल नया, ये पीर नहीं, चाहोगे तो भी कह ना पाओगे, ये अनुभव बिल्कुल नया, ये पीर नहीं। सत्य की प्रतीति, उसका स्वाद इतना नया है कि जगत के कोई शब्द काम नहीं आते हैं। जिन्होंने जाना है उनसे सिर्फ इतना समल मिलता है कि शायद जाना जा सकता है। मैं भी प्रयास करूं, अगर एक को संभव हुआ है तो शायद मुझे भी संभव हो जाए। आखिर परमात्मा ने सभी को एक सा सामर्थ्य दिया है, एक सा आत्मबल दिया है, एक सी ऊर्जा दी है, एक सी संभावनाओं के स्रोत दिए हैं। अगर महात्मा बुद्ध को हुआ, महावीर को हुआ, क्राइस्ट को हुआ, मोहम्मद को हुआ, क्यों नहीं तुम्हें होगा? वे भी तुम्हारे ही जैसे हड्डी मांस मज्जा के बने हुए पुरुष थे, तुम्हारे ही जैसा चंचल विक्षिप्त हो जाने वाला उनके पास भी मन था। तुम जैसा ही उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा था स्वयं से, अपने अतीत से, अपने भविष्य से उन्हें भी लड़ना पड़ा था। 12 वर्ष महावीर ने संघर्ष किया, तब यह घड़ी आई थी। 6 वर्ष बुद्ध जूझे, तब वह शुभ प्रभात हुई। इन सारे ज्योति पुरुषों से विश्वास मत लो, संभल लो। इन पर श्रद्धा मत लो कि इनको हो गया तो बस हो गया, हमें क्या करना है। इनसे सिर्फ प्रेरणा लो यात्रा की। दूर का तारा है ध्यान, चलोगे तो एक दिन पहुंच जाओगे। आज असंभव सा है, तुम्हें संभव करके दिखाना है। यही निर्णय तो तुम्हारे इस नामदान का आधार होना चाहिए। इसी संकल्प से बढ़ो, इसी समर्पण से एक दिन जरूर प्रसाद बरसेगा। इस जगत में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है और परमात्मा की तरफ उठाया गया कोई कदम कभी व्यर्थ नहीं गया है। याद रखना, जो भी तुम लोग भजन सिमरन करते हो, चाहे तुम 5 मिनट चाहे तुम 10 मिनट, ये जितनी भी तुम्हारी चेतना का विकास होता है, ये आगे से आगे जुड़ता जाता है। धीरे 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 तुम्हारी चेतना विकसित होती जाती है। फिर चाहे मौत आ जाए कोई बात नहीं, अगला जन्म वहीं से शुरू होता है। वहीं से धीरे 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 तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारी यात्रा होती जाएगी। परंतु अगर नामदान लेकर, किसी गुरु से युक्ति लेकर बैठने का तरीका भी पता कर लिया, फिर भी अगर तुम लोग बैठते नहीं, फिर तो भाई जन्मों जन्मों बड़ा मुश्किल है। जन्मों जन्मों भी नहीं छूट पाओगे। बाकी हर किसी को मुक्ति की ज़रूरत भी नहीं है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, बच्चे चाहिए, किसी को धन दौलत चाहिए, किसी को ओहदे चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए। हर किसी को मुक्ति नहीं चाहिए। बहुत से लोग हैं जो अध्यात्म के मार्ग में इसीलिए आते हैं कि उनको कुछ मिल जाए। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत। मुक्ति का जो मार्ग है वो शब्द सुरति का मार्ग है। अगर तुम लोग चाहते हो कि भाई तुम लोग संसार में कुछ पाना है, तो ऐसा किया करो, तुम लोगों को जो भी जाप दिया गया है, जपते जपते आंख बंद करके बैठ जाना है। आंख बंद करके बैठे और अपने अंदर इच्छा प्रकट करनी है कि मुझे ये चाहिए। उस इच्छा को लेकर नाम जप करो। जाप करते जाओ और धीरे धीरे जब मन एकाग्र होने लगे, फिर से अपनी इच्छा प्रकट कर दो। जब उस वक्त अपनी इच्छा प्रकट करोगे तो धीरे धीरे जितनी ज़्यादा तुम्हारी इच्छा शक्ति होगी, उतनी ज़्यादा जल्दी से तुम्हारा काम होता जाएगा। जो चाहिए तुम मांग लो, असंभव चीज़ें भी संभव हो जाएंगी। बेटा चाहिए बेटा मांग लो,
बेटी चाहिए बेटी मांग लो, जितना भी पैसा चाहिए पैसा मांग लो, ज़मीन जायदाद चाहिए ज़मीन जायदाद मांग लो, जो भी तुम चाहते हो वो मांग लो। अगर तुम चाहते हो संसारिक चीज़ें, फिर तुम्हारे लिए परमात्मा नहीं है। फिर मत फिक्र करना कि हमें तरक्की नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ सबसे पहले भोगो, जितना ज़्यादा भोग सकते हो भोगो। इस दुनिया को अगर तुम बिना भोगे परमार्थ में आओगे तो कहीं ना कहीं कोई डाउट बना रहेगा कि काश हम वो शराब पी लेते, पता नहीं ये जो इतने झूमते हैं इनको क्या मिल गया। काश हम लोग मांस खा पाते, काश हम लोग व्यभिचार कर पाते, हम लोग कोठों पे जा पाते, हम लोग इधर जा पाते उधर जा पाते। तो भाई ऐसी इच्छा नहीं, भोगो पहले। दुनिया भोगने के लिए आए हो, भोगो, कोई बात नहीं, बहुत जन्म पड़े हैं। जब तक तुम लोग ये लेसन नहीं सीख लेते कि इस धरती पर आकर तुम लोग क्या आए हो करने और क्या तुम कर रहे हो और कहाँ जाना है, तब तक तुम आते ही रहोगे। ये ग्रह नहीं तो कोई और ग्रह नहीं तो कोई और, अन्य अन्य भाषा, अन्य अन्य लोग, जैसा भी तुम लोग चाहोगे। यही एक इकलौता ग्रह थोड़े ना है, बहुत से ग्रह हैं, अनंत अनंत ग्रह हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड बने हैं, इधर नहीं तो उधर। तो अगर भाई दुनिया चाहिए तो दुनिया अगर चाहते हो तो ऐसे तुम लोग चाह सकते हो, जो भी मांगना हो मांगो। और ऐसा भी कर सकते हो, जिन लोगों की शब्द धुन सुनाई पड़ गई है तो शब्द धुन को सुनते सुनते भीतर चले जाओ, 5-10 मिनट के बाद अपनी इच्छा प्रकट करो, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इससे भी तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा, तो इससे भी तुम लोगों को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई अगर घर पे बीमार है, चाहते हो कि वो ठीक हो जाए, ऐसे ही चुपचाप ध्यान में जाओ और ऐसे ही प्रार्थना कर दो, फिर वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी है तो इस प्रकार से उसको ठीक किया जा सकता है। हाँ, जो प्रारब्ध कर्म है उसको नहीं बदला जा सकता, उसमें कोई 10-15% राहत मिलती है। परंतु अगर आपको लगता है, शक है कि किसी ने हम पर तंत्र कर दिया है, मंत्र कर दिया है, वैसे तो आज करने वाले हैं नहीं, फिर भी लोगों में नकारात्मकता होती है। कुछ लोग होते हैं जिनके भीतर से दुर्गंध निकलती है, कोई बात नहीं, तो परमात्मा के आगे प्रार्थना करो और वो प्रार्थना अगर इस तरह से करोगे तो पूरी हो जाएगी। एक और बात मैं आप लोगों को सावधान करना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति जो मन का अति गंदा और मैला है उस व्यक्ति को साधन अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनके मन गंदे हैं वो बिल्कुल साधन अभ्यास ना करें। ये ऐसे ही है कि भाई जैसे बच्चे के हाथ में तलवार दे दी, ये डर नहीं है कि दूसरों को काटेगा, उससे ज़्यादा ये डर है कि कहीं अपने आप को भी ना काट ले। तो वो व्यक्ति भजन अभ्यास बिल्कुल ना करे। जिनके मन अति गंदे हैं और मैले हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग सुनने चाहिए। और सत्संग हो किसी कामिल मुर्शिद का, केवल कामिल मुर्शिद का सत्संग ही हमें अंदर से लेकर बाहर तक तब्दील कर सकता है, वरना बड़ा मुश्किल है। नहीं तो जैसे गए वैसे आ गए, भेड़ बकरियों की तरह गए घास चुगने और आ गए घास चुग के, ना कुछ समझ आया ना कुछ पता लगा। अब जो कामिल फ़कीर होते हैं उनकी ऊर्जा की तरंगों में बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। उनके पास बैठने मात्र से ही तुम लोगों का काम बन जाएगा। मुझे आज भी याद है, मैं सत्संग सेंटर में था, वहाँ पे बाबा जी महाराज ने आना था, तो बाबा जी महाराज ने पैदल दर्शन देने थे। तो जब वो मेरे पास से गुज़रे थे, जैसे ही पास से गुज़रे उस वक्त के बाद मेरी अनहद नाद शुरू हो गई थी। जो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अनहद नाद मेरी इस प्रकार से शुरू हुई। छोटी उम्र थी, मैं परेशान हुआ जाता था कि ये क्या है, ये मेरे कानों में क्या चल पड़ा। डॉक्टरों को दिखाऊं पता ना लगे, घर वालों से पूछूं कोई ना बताए। कहने लगे कान में ये दवाई डाल ले, वो डाल ले। गरम तेल करके डाला, सरसों का तेल डाला मैंने, वो कान बंद हो गया, वो आवाज़ और तेज़ हो गई, टी 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 की आवाज़। मैं बड़ा परेशान हुआ।
यूट्यूब पे वीडियो सुनने लगा, देखने लगा, खोज करने लगा कि भाई ये क्या हो गया। अलग अलग तरह तरह की चीज़ें मैंने देखी और फिर मुझे पता लगा कि इसको अनहद नाद कहा जाता है। तो मैं ये पता करने लगा अपने घर वालों से कि ये अनहद नाद क्या है, ये धुन क्या है। इसको अनहद नाद और धुन भी कहा जाता है। मैंने पंकज कपूर जी के सत्संग में सुना, वो उनके ट्रांसलेटेड सत्संग थे शायद जगत बहादुर जी के। तो उनमें उन्होंने कहा कि इसको बांगे आसमानी अनहद नाद, बांगे इलाही कहा जाता है। फिर मैं अपनी मासी जी के लड़के से पूछने लगा कि यार भाई ये बता कि अनहद नाद या शब्द धुन है क्या, कौन से कान से सुने। मुझे इस कान में कहते हैं हमें भाई अलाउड नहीं है। चलो ठीक है, मैं औरों से पूछता चला गया, कोई भी मुझे जवाब ना दे। फिर मुझे मिली वीडियो संत विजय शर्मा जी की, कोई 2.5 घंटे के करीब की उनकी वीडियो थी। मेरी सारी शंकाओं का पर्दाफाश हो गया, सब शंकाएं मिट गई। उन्होंने बताया था कि भाई ऐसे सुनना है। और उसके बाद मैं ब्यास में भी जाता रहा, सत्संग सुनता रहा, बाबा जी महाराज के सत्संग सुनता रहा। वो भी यही बात बोले। मैंने सत्संग सुना, नाम में ही ते सब कुछ होया, ऐसे कोई बाणी है। उसमें वो फरमा रहे थे कि ये जो 5 नाम का आप लोगों को जाप दिया जाता है, ये जाप सिर्फ एकाग्रता के लिए है, ये वो नाम नहीं जिसको आप लोग नाम कहते हो। मैं सुन रहा था सत्संग और ज़िंदगी में पहली बार मैंने होशपूर्वक वो सत्संग सुना था, नहीं तो मैं सो ही जाया करता था। बचपन से लेकर तब तक सो जाया करता था मैं सुनता रहा कि वो कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शब्द और प्रकाश के ज़रिए तुम लोगों ने अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचना है। मैं बड़े गौर से सुनता रहा। फिर उन्होंने कहा कि शब्द और प्रकाश के ज़रिए ही ये हमें मुकाम हासिल करना है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। फिर बाबा सावन सिंह के क्वेश्चन आंसर सुन रहा था। परमार्थी पत्र राधा स्वामी सत्संग ब्यास की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट नहीं माफ़ करना, ऑफिशियल जो इनका यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे मैं सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई चुपचाप बैठना है, कुछ नहीं करना, हिलना डुलना नहीं है। तो तुम लोगों ने आँखों के बीच में ध्यान रखना है और अपना सिमरन करना है। अब जाप तो मुझे कोई मालूम नहीं था, क्या करना है जाप क्या नहीं, बस अनहद नाद सुनती रहती थी। उस वक्त मैं जलंधर में था। मेरा जो भाई था वो काम पे गया हुआ था, तो मैं बैठा, नहा धोकर मैं बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था। अंदर से प्रेरणा आई कि चलो यार बैठते हैं, कोई है नहीं। अनहद नाद की मेरी जो धुन थी वो तेज़ हो गई थी, तो मैं बैठा। जैसे ही मैं बैठा और उसके बाद हल्का सा 2-3 मिनट हुए थे, जैसा उस वीडियो में कहा गया था कि इस प्रकार से करना है, मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया, अपनी पीठ लगा ली अपने बेड के साथ। तो धीरे धीरे प्रकाश पैदा हो गया। मैं उस प्रकाश को देखने लगा। एकदम से नीचे से ऊपर की ओर कुछ उठा और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ऐसा लगे कि अब मरा तब मरा। एकदम से आँख खोली और मैं घूमने लगा। मैं मन में सोचने लगा कि भाई अब तो मरा, अब क्या होगा क्या ना होगा। फिर भाई आया, फिर मैंने उसको बताया। फिर हमारे उधर ही थोड़ी दूर में जो उनके ताया जी हैं, उनका घर था। मैंने उनसे पूछा, कहने लगे कि भाई मुझे तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। मैं फिर फंस गया। फिर मैं और वीडियो सुनता रहा। सुनते 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 तब जाकर ये चीज़ पता हुई। तो अगर साधन अभ्यास करते हो, उस साधन अभ्यास के साथ साथ सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर सत्संग नहीं सुनोगे तो भाई मरोगे। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं फंसा होता है, तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सत्संग में खोल कर बता दिया जाए। जो कोई व्यक्ति किसी अड़चन में फंसा होगा, किसी भी अवस्था में होगा, तो हर अवस्था में अलग अलग सत्संग देता हूँ। कभी मैं कह देता हूँ कि भाई जाप करो, कभी मैं कह देता हूँ कि जाप करने से नहीं मिलेगा। तो ये मैं अलग अलग व्यक्तियों के लिए कहता हूँ। कुछ लोग हैं वो पहली कक्षा में हैं, कुछ लोग हैं वो दूसरी कक्षा में हैं, कुछ लोग हैं वो तीसरी में है, चौथी में है, कुछ लोग हैं वो पहुँचने ही वाले हैं। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग सत्संग देता हूँ। आप लोगों ने खुद को पहचानना है कि मेरी अवस्था क्या है। अभी मेरा मन अगर एकाग्रचित होता है तब तो तुम शब्द धुन को पकड़ो। अगर मन एकाग्रचित नहीं होता
तो तुम सांस क्रिया करो या तुम लोग जाप करो, जो भी तुम्हारे गुरु महाराज ने दिया है। कहीं भी तुम लोग जुड़े हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा बस एक ही मकसद है कि तुम अलग अलग गुरुओं के साथ जुड़कर भी एक ही रास्ते पर चलो। तुम लोगों की श्रद्धा भी न टूटे अपने गुरु से, और तुम लोगों का काम भी हो जाए। तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम आनंद में रहने लगोगे, तो इसमें क्या है, सर्वत का भला ही है। तुम अगर खुद में आनंद में रहने लगोगे, अपने घर वालों को बदल दोगे, घर वाले बदलेंगे तो सोसाइटी बदलेगी, सोसाइटी बदलेगी तो तुम्हारा गांव बदल जाएगा, गांव बदलेगा तो तुम्हारा शहर बदलेगा, शहर बदलेगा तो तुम्हारा देश बदल जाएगा। ऐसे करते करते पूरी दुनिया में क्रांति आ सकती है, परंतु आएगी तब अगर कोई व्यक्ति मेरी बातों पर अमल करेगा। तो मैं कह रहा था, जो भी व्यक्ति जिनके मन गंदे और मैले हैं, उनको ये चाहिए कि भाई वो साधन अभ्यास ना ही करे तो बेहतर है। वो दुनिया के काम धंधे करे और सत्संग में जाता रहे, सत्संग सुनता रहे। सत्संग सुनते 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 ये जो मन में मैल है, ये धीरे धीरे धुलती जाएगी। याद रखना, धोबी के पास वही कपड़े आते हैं जो गंदे हैं, मेरे पास वही लोग आते हैं जिनके मन अति गंदे हैं। कईयों में सूक्ष्म अहंकार होता है, वो मुझसे कुछ पूछ लेते हैं, बाकी मालिक की बड़ी कृपा है, वो सब पर कृपा और दया मेहर की दृष्टि बनाए रखता है, नाम मेरा आ जाता है। खैर चलो कोई बात नहीं। तो जो व्यक्ति गंदा है, मैला है, वो सत्संग सुने। सत्संग सुनते 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 धीरे धीरे मन के विचार बदलेंगे। मन के विचार जितने ज़्यादा बदलेंगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा मन की शुद्धिकरण होगा। तो इसीलिए हर व्यक्ति को नामदान लेने से पहले सत्संग सुनना चाहिए। अब ये जो झूठ बोलकर ले लेते हैं नामदान और साधन अभ्यास करने लगते हैं, मन तुम लोगों के गंदे हैं और मन के कारण वो साधन अभ्यास भी जुड़ गया। जो मन में इच्छा करते हो वो पूर्ण होती रहती है। बुरा सोचोगे बुरा हो जाएगा, अच्छा सोचोगे अच्छा हो जाएगा। अब कई कहते हैं कि जी मैंने क्या कर दिया था जी। वो कर्म जो तुम अभी भुगत रहे हो वो पिछली सोच के कारण है। अगला कर्म जो आगे तुम भुगतोगे वो तुम अपना अगला कर्म करोगे, वो आज के कारण। तो प्रारब्ध ऐसे बनता है, पिछले कर्मों के कारण तुम आज फल भुगत रहे हो, आज के कर्म के कारण तुम कल फल भुगतोगे। तो नामदान के पहले ये आवश्यक है कि तुम लोग सत्संग अवश्य सुनो, कामिल फकीर के सत्संग अवश्य सुनो। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। ये बेशक झूठ बोल दो कि भाई हम खाते पीते नहीं, चाहे तुम मांस खाते हो, कोई बात नहीं। झूठ बोल दो कि तुम बीड़ी नहीं पीते या शराब नहीं पीते, ये चलेगा। परंतु ये नहीं चलेगा कि तुम लोग सत्संग सुन के आए हो या पास के नज़दीकी सत्संग सेंटरों में जाते हो, या अभी तो यूट्यूब ने बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है, या तुमने सत्संग सुने नहीं। सत्संग सुनते सुनते तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा, और अगर उस बदलाव के कारण तुम ये 3-4 झूठ बोल दोगे, कोई बात नहीं कि हम बीड़ियाँ पीते हो, कोई बात नहीं, बोल दिया कि नहीं पीते, मांस खाते हो, बोल दिया कि नहीं खाते, शराब पीते हो, बोल दिया नहीं पीते, कोई बात नहीं, चलेगा। परंतु अगर मन स्वच्छ है तो तुम नामदान लो और धीरे धीरे ये आदतें छूटती चली जाएंगी। परंतु अगर मन गंदा है, तुम लोग बेशक चाहे बीड़ी सिगरेट शराब या कोई भी नशा नहीं करते, तुम्हारा मन गंदा है, नफरत रखते हो, एक दूसरे के प्रति बैर विरोध रखते हो, तो ये नामदान तुम लोगों को खा जाएगा। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, भाई नशा कोई भी लगा हो कोई बात नहीं, परंतु ये मन गंदा है, ये नहीं चलेगा। उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सत्संग ज़रूर सुना करो नामदान लेने से पहले, फिर चाहे कोई बात नहीं, मन को स्वच्छ करो। चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने ले लिया तो ले लिया, वो व्यक्ति ऐसा किया करें कि सत्संग सुना करें। अब जो व्यक्ति मुझे सुनते हैं, लगातार सुन रहे हैं, उनका फ़ायदा हुआ है। कईयों को समाधियाँ भी लगी हैं, कईयों को समाधिस्थ अवस्था ही रहती है, मस्ती में रहते हैं 24 घंटे, ना किसी की फिक्र ना कोई फाका, मतलब ही कोई नहीं, उनको भूख भी कम लगती है। तो ये सत्संग का असर है।
सत्संग का मतलब होता है सच के साथ संग। जो व्यक्ति सच के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ संग करना यानी संगति। अब बाबा चरण सिंह जी कहा करते थे, शराबियों के पास बैठोगे शराबी बन जाओगे, जुआरियों के पास बैठोगे जुआरी बन जाओगे, साधु संतों की संगति करोगे तो साधु संत हो जाओगे, मालिक के भक्तों और प्यारों के पास बैठोगे तो मालिक के भक्त प्यारे हो जाओगे। तो ये संगति का असर है। तो अपनी संगति सुधारा करो। जो भी मुझे 13 साल से लेकर 12, 25 साल तक सुनते हैं वो व्यक्ति ज़रा अपनी संगति को संभालना। आज तो तुम शौक में बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो या नशे कर रहे हो कि बीयर पी लेते हैं, बाद में तुम लोगों को पछताना पड़ेगा। अभी तुम लोग छोटे हो, अभी तुम लोगों को क्या मालूम, जब कमाने लगोगे ये तुम शराब के लिए पैसे जोड़ोगे या तुम लोग अपने घर के लिए पैसा जोड़ोगे। मैं देखकर कहता हूँ, मेरे अनुभव की बात है मेरे रिश्तेदार यहाँ पे होशियारपुर में इतनी बुरी हालत है कि भाई खुद तो कमाते नहीं, अपने माँ बाप का भी लूटते रहते हैं। इतने नशे ने आदी कर दिया है। तो ये है हमारी हालत। तो भाई शौक में अपना टशन मारने के लिए लो जी हम भी बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसा नहीं करना। एक आध बार चख ली तो कोई बात नहीं भाई, मज़ा ले लिया, सांस क्रिया करो। सच्चा नशा करना है ना, नशे की हालत में 24 घंटे रहना है, सुबह सुबह सांस क्रिया किया करो। 10-15 मिनट सांस क्रिया की और रात को भी सोने से पहले किया करो। लंबे लंबे सांस लिए या धीरे धीरे सांस लिए। ये मैं खास हिदायत दे रहा हूँ 12-13 साल से लेकर 25 साल के बच्चों तक। खास हिदायत, सांस क्रिया जितनी कर सकते हो करो। पढ़ाई में भी तुम लोग तेज़ हो जाओगे, तुम लोगों का दिमाग भी ठीक हो जाएगा, तुम लोगों की जो ब्रह्मचर्य है वो भी बढ़िया बनेगा और तुम लोग आज नहीं तो कल देश के लिए भी कुछ कर सकते हो। देश के लिए छोड़ो, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकते हो। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से आज मैंने बहुत कुछ कह दिया है, आप लोगों के अंतस में उतर भी गई होंगी बातें। अगर किसी को कोई कष्ट है, कोई तकलीफ़ है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। कॉल पे मत बोला करो। वैसे किसी का दिल है कॉल पे बात करने का तो कोई बात नहीं, कर लिया करो। मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ लिया करूँगा, फिर आप लोग विश्वास बनाए रखना, उसकी चिंता मत लेना। मैंने कमेंट पढ़ लिया तो मतलब बात हो गई। इसकी नहीं चिंता लेनी कि भाई मैं मनदीप से बात ही करूँगा या करूँगी तभी बात बनेगी ना। हाँ, अगर हुई कोई ऐसी दिक्कत तो मैं सीधी बोल दूँगा कि भाई कॉल कर लेना, या मैं कुछ और बताना चाहूँ। तुम लोगों का कर्म है सिर्फ अपना भजन सिमरन, बाकी सब मालिक पे छोड़ दो। बाकी कुछ कर्मों का भी लेन देन होता है। किसी के घुटनों में दर्द, किसी के पथरी है, किसी के दिल में दर्द, किसी के मुंह में दर्द, किसी का कोई ऑपरेशन तो किसी का कोई ऑपरेशन। सब कर्मों का खेल है। कोई व्यक्ति कोमा में आता है, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है। किसी की आंखें चली जाती हैं, किसी की जीभ बंद हो जाती है, पैरालाइसिस हो जाता है। सब कर्मों का खेल है। ये जितना भी हमने दूसरों को दुख दिया होता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। याद रखना, तुम लोगों ने किसी को थप्पड़ मार दिया ना, वो बात कोई बात नहीं, भूल जाएगा। परंतु अगर मुंह से कोई ऐसी बात कह दी तो वो बात हृदय में रहेगी, खुंदक में रखेगा वो व्यक्ति, और वक्त आने पर वो बदला ज़रूर लेगा, क्योंकि जो दिया है वापस तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए मैंने 4-5 हिदायतें दी हैं आज की। तो संतों के बारे में भी बताया कि संत महापुरुष हमेशा समाधिस्थ अवस्था में ही रहते हैं, साक्षी भाव में रहते हैं, संसार में रहते हैं परंतु संसार के होते नहीं, संसार के बाहर रहते हैं। जो भी व्यक्ति साक्षीपणे में रहता है, गवाहपणे में रहता है, वो व्यक्ति मुक्त ही होता है। कोई इच्छा नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई वासना नहीं। कोई इच्छा नहीं होगी तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं बनेगा। जब सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहा, कार्मिक शरीर ही नहीं रहा, तो तुम लोगों का आगे जन्म होगा कैसे? जन्म लेने के लिए तुम्हारा कर्म भी तो होना चाहिए, इच्छा और ख्वाहिश भी तो होनी चाहिए। जब कोई ख्वाहिश ही नहीं है तो कर्म भी नहीं है, तो अकाउंट सब बंद हो जाएगा और मुक्ति हो जाएगी। और जो भी जितना भी भजन सिमरन कर रहे हैं कृपया करते रहिए। जितना भी कर रहे हैं कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त धुन के लिए बैठा करें।
5-10 मिनट जाप कर लिया, ठीक है, ओके। धुन के लिए अवश्य बैठें, क्योंकि धुन सुनते सुनते इतनी शक्ति आती है कि मन काबू ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मन बड़ा एक गुलाम है, नौकर है हमारा, तो नौकर को नौकर ही रहने दो, मालिक ना बनने दो। तो धुन पे अवश्य बैठा करो। जितना ज़्यादा धुन पे बैठोगे, धुन को सुनोगे, नहीं सुनती तो छत पे चले जाना, 3-4 मिनट सुन लेना सन्नाटा। सुनने की कला पैदा करो। सत्संग सुनते सुनते भी धुन चालू हो सकती है। श्वास क्रिया भी किया करो, इससे भी इतना ज़्यादा शरीर शांत हो जाता है कि धुन चालू हो जाती है। इसको सुनते सुनते जो कमाई होगी, धीरे धीरे प्रकाश प्रकट होगा, धीरे धीरे तुम प्रकाश से आगे जाओगे। अब मान लो मर गए, अब बहुत से ऐसे हैं बुजुर्ग जो मेरी वीडियोस को सुनते हैं। अब मेरी वीडियोस तो सुनते हैं, चलो देर आए दुरुस्त आए, 1.5-2 साल से सुन रहे हैं। अब कई दादियाँ कहती हैं कि मनदीप बेटा तू 20 साल पहले मिल जाता, 20 साल पहले मैं था नहीं, मैं बोलता नहीं था, कैसे मिल जाता। कोई 7-8 साल की उम्र में मैंने बोलना तो शुरू किया नहीं था। खैर चलो, जितनी बीती अच्छी बीती, आगे भी बीतेगी अच्छी बीतेगी। तो जितने भी बुजुर्ग हैं वो बिल्कुल चिंता ना लें। जहाँ आत्सा तहाँ वात्सा। अंत समय में अगर प्रकाश में प्रवेश कर जाओगे, कोई बात नहीं, कोई इच्छा रहेगी या कर्म रहेगा, अगला जन्म होगा, परंतु अगला जन्म ऐसे घर में होगा जहाँ पे आप भजन बंदगी अच्छे प्रकार से कर पाओगे। फिर से गुरु मिलेगा और आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये चीज़ व्यर्थ नहीं जाती है। किस चीज़ की व्यर्थ नहीं जाती है? साधन की। साधन क्या? शब्द धुन को सुनना। शब्द अभ्यासी गुरु, शब्द अभ्यासी चेले ही बनाता है। कि शब्द अभ्यासी मतलब कि ये जो तुम अनहद नाद की धुन को सुनते हो, इसको सुनते सुनते तुम साक्षी पने में आ जाओगे। अब जिनका कोई वक्त होगा वो अपने आप मुक्त हो जाएगा, नहीं है तो अगला जन्म से ही। काहे की फिक्र करते हो? तो मत डरो, मत कोई चिंता लो। डरने वाले महात्मा तुम्हें खुद भी डराते हैं, तो उनसे ज़रा सावधान रहा करो कि जल्दी करो जल्दी करो। अरे क्या हो गया यार, कोई बात नहीं। और पुण्य कर्म अवश्य किया करो, दान अवश्य दिया करो। पुण्य कर्म करोगे, मान लो कि अगला जन्म हो गया, तो पुण्य कर्मों के बिना यानी दान नहीं दिया होगा तो कैसे भाई अगले जन्म में तुम पा पाओगे? ऋण तो रहेगा ना सृष्टि में। अगर मुक्त हो गए तब तो ठीक है, नहीं हुए तो कुछ ना कुछ दया भावना, किसी न किसी की मदद ज़रूर किया करो, किसी की सेवा ज़रूर किया करो। ज़रूरी नहीं कि डेरे में चले गए या सत्संग सेंटर में चले गए। सेवा करो दिल से, किसी न किसी व्यक्ति की दिल से सेवा करो। पशुओं को खाना दे दो, दाना डाल दो, या और भी कुछ ना कुछ करते रहो। तो इस प्रकार से जैसे दान दोगे तो वही चीज़ वापस मुड़ कर आती है, क्योंकि कर्म उसका फल हमेशा मिलता ही मिलता है। आज मैंने बहुत कुछ कह दिया, आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन करते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए और कुछ ना करने में अवश्य बैठते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम, दूसरा
कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं।
प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।